हेलो दोस्तों, सनशाइन कंप्यूटर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में आज आपका फिर से स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर रूबरू हो रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस को लेकर जो वीडियो बने उसके लिए। चलो आज स्टार्ट करते हैं। अपन मोस्ट इंपोर्टेंट अपन क्वेश्चन रहेगा। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, पी रोम का पूरा नाम क्या होता है। मेमोरी पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है और पी रोम के बारे में अपने को पूछा गया है कि पी रोम का नाम क्या है। तो देखो पी रोम है वो रोम का एक पार्ट होता है और इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम रहेगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है और पी रोम का फुल फॉर्म्स रहा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका पूरा नाम है। और पी रोम के बाद ये बात करें कि भाई ये किसका पार्ट है। तो देखो ये रोम जो मेमोरी थी वो तीन भागों में बटी थी। फर्स्ट नंबर थी पी रोम, दूसरी ईपीरोम और तीसरी ईईपी रोम। ऐसे तीन भागों में ये मेमोरी बटी थी। और इसमें तो इसका पूरा नाम पूछा था जिसका नाम था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कौन सी? इरेजेबल, ERAGBL, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसका नाम रखा इलेक्ट्रॉनिकली ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, ऐसा पूरा नाम है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब इस शब्द को समझना है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है या फिर वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो देखो नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो परमानेंट अपने डेटा को स्टोर करके रखती है। तो उसका एग्जांपल आपसे पूछा गया, चार ऑप्शन आप कोई से भी दे सकते हैं और उसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल पूछा गया। तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल का रोम, और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। तो एक एग्जांपल तो रोम रहा। रीड ओनली मेमोरी का पूरा नाम है। और अगली मेमोरी है अपने पास, अगला क्वेश्चन है अपने पास, कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील है। देखो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो परिवर्तनशील होती है। तो देखो ये रैम का पार्ट है जिसमें अपन बोलते हैं डी रैम। सुना होगा आपने डी रैम। रैम दो प्रकार से बढ़ती थी। रैम कितने भागों में? दो में। एक तो एस रैम और दूसरी थी अपनी डी रैम। एस रैम का जो पूरा नाम रहा वो तो क्या रहा? स्टैटिक रैम। और इसका क्या रहा? डी डायनेमिक रैम। तो डी रैम जो है वो कौन सी मेमोरी में? डायनेमिक यानी परिवर्तनशील मेमोरी होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा? जो डी रैम है वो कौन सी मेमोरी में आते हैं? परिवर्तनशील मेमोरी में आती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंप्यूटर के पढ़ने और लिखने की मेमोरी कौन सी होती है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के पढ़ने और लिखने की मेमोरी कौन सी है। तो पढ़ने यानी जिसको अपन रीड और राइट, रीड एंड राइट, इस मेमोरी के बारे में पूछा। तो इस मेमोरी का जो एग्जांपल है वो होते हैं अपने पास रैम। कौन सी होगी? रैम, रैंडम
एक्सेस मेमोरी। क्या नाम रहा? रैम वो है जिसमें पढ़ा भी जा सकता है यानी रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। और रैम जो है वो रही रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन अपने पास नेक्स्ट, वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण कौन से? अब देखो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी? ऐसी मेमोरी जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है, यानी अपने जो डेटा या सूचनाएं है जब तक कंप्यूटर में पावर आती है या लाइट फ्लो रहता है तब तक ही अपने डेटा को स्टोर कर पाती है। ऐसी जो भी मेमोरी होगी वो कौन सी मेमोरी कहलाएगी? अपनी वोलेटाइल। ठीक है। अब वोलेटाइल में पहला एग्जांपल आता है अपना रैम। कौन सा आता है? रैम, जो अभी अपना एक क्वेश्चन हुआ था रैम। और दूसरी कौन सी मेमोरी होती है? केस मेमोरी। तो रैम और केस मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी में अपने आती है? वोलेटाइल मेमोरी में। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं अपन कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डेटा को और प्रोग्राम के उस भाग को रखती है जिसे सीपीयू बार बार उपयोग करता है या इस्तेमाल करता है। तो ध्यान देना, ऐसी मेमोरी जो डेटा या प्रोग्राम के उस भाग को जमा करके रखती है जिसे सीपीयू बार बार उपयोग में लेता है या यूज करता है। तो ऐसी मेमोरी एक ही होगी, वो कौन सी होगी? कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होगी? वो कैश मेमोरी। ऐसी मेमोरी है जो प्रोग्राम के उस भाग को या प्रोग्राम के उस भाग को रखती है जो सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग में लिया जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, पहला सुपर कंप्यूटर कब है? समय पूछा है और किस नाम से। तो बढ़िया क्वेश्चन है, पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कब बनाया गया और किस नाम से बनाया गया? तो देखो इसका जो था ये 1964 था और इससे एक नाम रखा गया CDC 6600 रखा गया। क्या नाम रखा गया था? CDC 6600। चलो देखते हैं अपन। तो CDC 6600 और सन कौन सी रही? 1964 में। ये था इसका आंसर, जिसमें दो क्वेश्चन हुए कि कंप्यूटर का नाम सुपर कंप्यूटर का और किसी तारीख को इसको डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हार्डवेयर का या हार्डवेयर उपकरण जो सीपीयू का अभिन्न अंग नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है एग्जामिनर द्वारा कि हार्डवेयर उपकरण जो सीपीयू का अभिन्न अंग नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अपन कहेंगे पेरिफेरल डिवाइस। कौन से डिवाइस के नाम से जाना जाता है? उन्हें पेरिफेरल्स डिवाइस के नाम से इनको जाना जाता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ध्यान देना, पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे उपकरण या ऐसे हार्डवेयर पार्ट जो सीपीयू को इनडायरेक्ट यानी पोर्ट्स के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं, वो सारे के सारे कौन से कहलाएंगे? पेरिफेरल या एक्सटर्नल डिवाइस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, ऐसे उपकरण जो सीपीयू से सूचना प्राप्त कर मशीन के समझने वाले सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है लेकिन बढ़िया है। ऐसे उपकरण के बारे में, ये उपकरण गलत है, सॉरी, ये उपकरण है। क्या नाम रहा? उपकरण। तो ऐसे उपकरण जो यूजर से सूचना प्राप्त करते हैं और उसे मशीन की भाषा में ट्रांसलेट या सिग्नल में बदल देते हैं, वो कहलाएंगे। तो ध्यान देना, उन्हें अपन इनपुट डिवाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में अपने पास कई आते हैं, कीबोर्ड भी आता है, माउस भी आता है, OMR भी आता है, OCR भी आता है। उन सभी डिवाइस को मेन काम क्या होगा कि यूजर की जो भी डेटाज है उसको प्राप्त करना और उसे मशीनी लैंग्वेज या मशीनी भाषा या मशीनी सिग्नल में ट्रांसलेट करके उसे आगे मेमोरी में डालना होता है। चलो आगे क्वेश्चन अपन बात करते हैं। ऐसा उपकरण जो यूजर से सूचना प्राप्त करता है और मशीन के समझने वाले सिग्नल में बदल देता है कहलाता है। चलो अभी ये अपना क्वेश्चन आ चुका है, उन्हें इनपुट डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू से सूचना लेकर मानव के समझने वाले भाषा में बदलता है। अब देखो इसका उल्टा हो रहा है।
सीपीयू, जिसका पूरा नाम होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो सूचना लेता है और कौन से फॉर्मेट में, ह्यूमंस या मानव के समझने वाले फॉर्मेट में बदलते हैं, उन्हें कहेंगे अपन आउटपुट उपकरण। क्या नाम दिया गया है उनको? आउटपुट उपकरण कहेंगे दोस्त। अब आउटपुट उपकरण में कई आते हैं अपने, मॉनिटर भी आता है, प्रिंटर भी आता है, स्पीकर भी आता है। तो ये सारे डिवाइस क्या करते हैं कि सीपीयू के द्वारा जो भी कोई प्रोसेस डेटा है उसको मानव के समझने वाले फॉर्मेट या सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यह इन आउटपुट डिवाइसों का काम होता है। अगला अपने पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक समूह है जो संबंधित कार्य के लिए बनाए जाते हैं, कहलाते हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है का एक ऐसा समूह जो संबंधित कार्य के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें किस नाम से पुकारा जाएगा या उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर स्वीट बोला जाता है। तो ध्यान देना, एप्लीकेशन का एक समूह होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है जो एक स्पेशल कार्य के लिए बनाए जाते हैं और उन्हें बोलेंगे सॉफ्टवेयर सूट। सूट बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर सूट कहा जाता है। जैसे अपने MS ऑफिस है, ऐसे गूगल स्पेस है, जैसे MS ऑफिस हो गया। आपने देखा होगा इसमें वर्ड भी रहता है, एक्सेल भी रहता है और पीपीटी पावर पॉइंट भी रहता है। ऐसे और भी होते हैं। तो इनका जो समूह हुआ, क्योंकि ये अलग सॉफ्टवेयर है, इसमें वर्ड से संबंधित प्रोसेसिंग का काम किया जाता है, एक्सेल में कैलकुलेशन किया जाता है, इसमें प्रेजेंटेशन तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे ये सभी सॉफ्टवेयर है, लेकिन इनका एक समूह है और उस समूह का नाम क्या दे दिया गया? MS ऑफिस। इसलिए उन सॉफ्टवेयर पैकेज जो स्पेशल काम के लिए तैयार किए गए उन्हें क्या कहा जाएगा? सॉफ्टवेयर सूट के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए भी एक मंच के रूप में कार्य करता है? देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को भी चलाता है और साथ में जो भी इस अन्य सॉफ्टवेयर पर काम, अन्य इस डिवाइस पर अन्य सॉफ्टवेयर काम करते हैं उनको चलाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा या एक हेल्प करता है। तो ध्यान देना, उसे बोलते हैं OS या ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम रहेगा उसका? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को तो चलाता ही चलाता है, साथ में जो भी हार्डवेयर पर चलने वाले अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए एक मंच का काम करता है। तो ये हो गया अपना इसका। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा होती है? अब देखो सीमा कंप्यूटर की बहुत सारी होती है कि इसमें कंप्यूटर की सीमा, और ये 2022 दिसंबर 2024 का जो RSCIT का एग्जाम का पेपर था उसमें भी इसको पूछा गया। अब ये कई होते हैं क्योंकि कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस होती है जिसको अपन सीमा बोलते हैं। तो देखो पहली होती है अपनी बुद्धिमत्ता, यानी IQ भी कह सकते हो उसको, कि कंप्यूटर में IQ नहीं होती या सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना वो इसमें नहीं होती। तो एक तो यह हो गया अपना कि भाई कंप्यूटर की ये सीमा है कि इसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती, यानी वो सोच समझ नहीं सकता। दूसरा, मनुष्य पर निर्भर होता है क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूजर से ये डेटा लेगा और उसको उसके अनुसार जो भी आपने निर्देश दिया, डेटा दिया, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो एक ऑपरेटर या एक मनुष्य की जरूर आवश्यकता होगी इसको। तीसरी कौन सी होगी कमी? कि ये बिजली पर निर्भर होता है। अगर इसमें अगर पावर नहीं आए कंप्यूटर में तो ये कुछ भी काम करने लायक नहीं है। तो इसका मतलब ये लिमिटेशन होगी। पहली कौन सी रही? बुद्धिमत्ता, यानी IQ नहीं होती इसमें, और ये मनुष्य पर निर्भर होता है और बिजली पर भी निर्भर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? यानी जितने भी वर्ल्ड में कंप्यूटर मशीन होती है उनमें सबसे फास्टेस्ट या सबसे तेज कंप्यूटर के बारे में पूछा है। तो देखो उसका एक ही नाम है, कौन सा? सुपर कंप्यूटर। क्या नाम रहेगा उनका? सुपर कंप्यूटर क्या होता है? वर्ल्ड का सबसे तेज और फास्ट कंप्यूटर, तेज और काफी महंगा कंप्यूटर, और ये स्पेशल कामों के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी घटक
जिसकी भौतिक उपस्थिति है, वो कहलाता है, क्या कहलाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी घटक जिसकी भौतिक उपस्थिति है वो कहलाती है, कहलाते हैं, ये गलत है टाइपिंग में, कहलाता है। तो उन्हें क्या बोला जाएगा, तो उनका नाम है अपना, क्या नाम है, हार्डवेयर। क्या नाम लिया जाएगा, हार्डवेयर कहा जाएगा। तो ध्यान देना, कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी भौतिक, जिसको अपन फिजिकल भी बोलते हैं, घटक की जो उपस्थित होती है उसे अपन क्या बोला जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। तो हार्डवेयर की देखो डेफिनेशन सिंपल सी है कि कंप्यूटर में सभी उपकरण जिनका एक भौतिक या फिजिकल रूप होता हो, जिन्हें देखा जा सके, छुआ जा सके, वह सारे उपकरण क्या कहलाएंगे, अपने हार्डवेयर। अब जो भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में दिखता है, जैसे रैम हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, हार्डवेयर। चलो आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं अपन। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है, देखो मेन सर्किट बोर्ड है, देखो इसको ऐसे भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। क्या नाम दिया जाता है, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो उसे किस नाम से पुकारा जाएगा, तो मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाएगा, इसमें मदरबोर्ड। क्या नाम दिया गया उसको, मदरबोर्ड। अब जो ये मदरबोर्ड है वो एक प्लेट होती है और इसका काम होता है कि जितने भी अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको जोड़कर या संयोजित करता है। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य सर्किट बोर्ड, जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड भी कहा है, उसका नाम है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन आगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये भी 22 दिसंबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन कि कंप्यूटर मस्तिष्क किसे कहेंगे। तो ध्यान देना, एक ही है, सीपीयू। क्या है, सीपीयू। तो ध्यान देना, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा रहा अपना, सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या ऐसे भी कह सकते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। कई बार हिंदी में पूछा गया है इसको। तो ध्यान देना, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो सीपीयू, या जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, या हिंदी में तो केंद्रीय संसाधन इकाई भी कहा जाता है। ये इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपन। कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शंस कीज होती है, किसके बारे में पूछा है, फंक्शन, जो F1 से लेकर F12 होती है। तो इसकी टोटल संख्या कितनी हुई, 12। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन से। तो कितनी होती है दोस्तों, 12 की होती है, जो F1, F2 और इस प्रकार F12 तक होती है। ठीक है, और ये किसी न किसी प्रकार के ऑप्शन को ऑन करने के ये काम आता है। शॉर्टली काम कर सकते हैं अपन, जैसे F1 से अपन हेल्प यूज करते हैं, हेल्प, इसी प्रकार F2 से अपन डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आता है। चलो अपन आगे चलते हैं। कीबोर्ड में टॉगल की संख्या, देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कीबोर्ड होता है जो अपना इनपुट डिवाइस है, कौन सा डिवाइस होता है ये, इनपुट, क्योंकि इससे अपन डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करवाते हैं, इनपुट डिवाइस होता है। और इसमें की को पूछा है, लेकिन कौन सी की पूछा उसने, टॉगल की, यानी टॉगल की के बारे में पूछा, जो बटन होते हैं टॉगल पूछा। तो ध्यान देना, वो 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कैप्स लॉक, सही, दूसरा कौन सा होता है, नम लॉक, और तीसरा स्क्रॉल लॉक। तो ये जो तीनों की है, कौन कौन सी, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन्हें टॉगल की कहा जाता है। और इनका काम होता है कि किसी फंक्शंस को ऑन या ऑफ करना। जैसे अगर अपन इसका यूज करते हैं तो कीबोर्ड पर जो भी अपन टाइप कर रहे हैं वो सारा स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और आप जानते हो नंबर के ऊपर जहां यह नंबर पैड होता है, या जैसे साइड में नंबर पैड होता है, उस पर 3 लाइटें होती हैं। ठीक है, पहली नम लॉक की होती है, दूसरी कैप्स लॉक की होती है, तीसरी स्क्रॉल लॉक की होती है। तो जैसे ही अपन इसको क्लिक करेंगे कैप्स लॉक को, तो सेकंड वाली लाइट जल जाती है। इसका मतलब कीबोर्ड कैपिटल लेटर में लिखने के लिए तैयार है। और ये नम लॉक किया, जो नंबर पैड को क्या कर देता है, लॉक कर देता है, फर्स्ट वाली, और तीसरे वाली स्क्रॉल। तो ये जो तीनों की होती है वो क्या कहलाएगी, टॉगल की कहलाती है।
अगला अपने पास है QWERTY। देखो ये क्वेश्चन भी कंपटीशन तक पूछा गया है। तो QWERTY किससे संबंधित होती है? तो ध्यान देना, ये जो QWERTY शब्द होता है वो कीबोर्ड से संबंधित होता है। किससे? कीबोर्ड। अब आप कहोगे कीबोर्ड से संबंधित है, तो सही आंसर क्या है? कीबोर्ड। तो ये क्या है कीबोर्ड? देखो की जो व्यवस्था है, जैसे ये कोई कीबोर्ड होता है। अब इसमें आपने देखा QWERTY ऐसे अपनी कीज होती है। तो पहली की तो Q हुआ, फिर W, फिर ऐसा जो अल्फाबेटिक कीज होती है उन पर। तो इसलिए इसको कौन सी पद्धति बोला गया? QWERTY पद्धति। ये कंपटीशन तक पूछा गया क्वेश्चन से। चलो नेक्स्ट बताते हैं। कीबोर्ड आगे का है सीपीयू का पूरा नाम। बहुत ही सिंपल था। क्या नाम था? यूएसबी का पूरा नाम पूछा। तो यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म पूछा है। क्या नाम रहा? यूनिवर्सल सीरियल बस। अब ये यूनिवर्सल सीरियल बस जो होती है वो देखो, तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो अपने जैसे पेन ड्राइव वगैरह होता है उसको कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होता है, और वही अपने क्या कहलाता है? यूएसबी, जिसको यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण, ये भी कई बार पूछा गया है, और इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर नाम रहता है माउस का। तो अपन उन सभी पॉइंटिंग डिवाइसों की चर्चा करें जो पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से आते हैं? 6 टॉपिक आते हैं। सबसे पहला तो रहता है माउस। पॉइंटिंग डिवाइस में माउस रहता है, ट्रैक बॉल रहता है, टच पैड होता है जो लैपटॉप में पाया जाता है, उसके बाद ट्रैक पॉइंट्स होगा, जॉयस्टिक जो गेयर के, इसका भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जॉयस्टिक इनपुट है या आउटपुट। तो ध्यान देना, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस में है। और ग्राफिक्स, ये याद नहीं है, ग्राफिक्स टैबलेट, क्या नाम है उसका? ग्राफिक टैबलेट हो गया, और टच स्क्रीन हो गया। तो ये जो 6 हैं, कौन कौन से? माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट्स और टच पैड, ये सारे के सारे किस कैटेगरी के हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कैटेगरी के, जिसमें से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कौन सा उपकरण मुद्रित, देखो मुद्रित को प्रिंट बोलते हैं, क्या नाम दिया जाएगा? प्रिंट। पृष्ठ यानी पेज, यानी प्रिंट पेज या ग्राफिक्स का डिजिटलीकरण करते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो प्रिंट पेज या मुद्रित पृष्ठ या ग्राफिक्स का, यानी जिसको बोलते हैं इमेज या फोटो भी कह सकते हो, इमेज, इनका डिजिटलीकरण करके कंप्यूटर में पहुंचाता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण होता है? तो ध्यान देना, उसका नाम है स्कैनर। जो अपन अपने फॉर्म्स वगैरह फिल करवाते हैं ना, उस समय अपने सिग्नेचर और जो फोटो होता है वो कंप्यूटर में लेना होता है, और वो किस मशीन के द्वारा लिया जाएगा? स्कैनर के द्वारा। तो स्कैनर का काम क्या होता है? प्रिंट पेज या ग्राफिक्स जो इमेज वगैरह है उनका डिजिटलीकरण करके कंप्यूटर में पहुंचाना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मिडी का पूरा, देखो ये कई बार है, और मिडी जो होता है वो इनपुट है या आउटपुट? तो ध्यान देना, तो मिडी होता है वो इनपुट डिवाइस में आता है, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का ये एग्जांपल है, और इसका पूरा नाम पूछा है। पूरा नाम रहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या नाम रहा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म रहा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलो अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं अपन। एक उपकरण जो कैरेक्टर पहचान कर डिजिटल डेटा में बदल देता है, यानी एक ऐसा उपकरण है जो कैरेक्टर को पहचान कर उसको किस में? डिजिटल डेटा में बदल देता है। यह मुख्य बैंकिंग, कौन से क्षेत्र में? बैंकिंग क्षेत्र में या उद्योग में काम आता है। तो ध्यान देना, उसका एक ही है। जब अपन इनपुट डिवाइस की चर्चा कर रहे थे तो उसमें इसका नाम आया था। तो नाम क्या था? MICR। तो MICR जो होता है, जिसका पूरा नाम क्या हुआ? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो MICR है वो कौन सा है? यानी कैरेक्टर को पहचानता है, और पहचान कर उसका डिजिटलीकरण करके, और इसका जो मुख्य काम होता है वो काम होता है बैंकिंग क्षेत्र में होता है।
इसलिए MICR जो होता है अपना वो क्या हो गया, बैंकिंग क्षेत्र में काम आने वाला इनपुट डिवाइस। अब अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्या कि मॉनिटर स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सेल्स को प्रदर्शित करने की क्षमता क्या कहलाई। तो देखो मॉनिटर, जैसे कोई भी मॉनिटर है और उसमें कोई भी चित्र बनता है तो पिक्सेल्स से बनता है ना, और इन पिक्सल की जो क्षमता होती है कि स्क्रीन को दिखाने की, चाहे हॉरिजॉन्टल मापा जाए और वर्टिकल मापा जाए, तो वो क्या कहलाएगी, इसे बोलेंगे रेजोल्यूशन। क्या नाम दिया जाता है, रेजोल्यूशन इसका नाम होता है। तो रेजोल्यूशन क्या हो गया, जैसे अपन कई बार मॉनिटर की स्क्रीन को सेट करते हैं 1024 या ऐसे सेट करते हैं अपन 1200 इंटू 600, ऐसे 1024 इंटू 768, ऐसा अपन ने देखा होगा कई बार। तो ये उसका रेजोल्यूशन कहलाता है कि एक स्क्रीन पर कितने डॉट्स या पिक्सल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रदर्शित कर सकता है, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, रेजोल्यूशन। चलो आपका आगे का क्वेश्चन है, प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, यानी प्रिंटर आउटपुट की जो क्वालिटी है वो किसमें मापी जाती है। तो इसका देखो कई बार क्वेश्चन है DPI, किसमें मापा जाएगा, DPI। अब DPI का कई बार पूरा नाम भी पूछ रहे हैं, डॉट्स, क्या नाम है, डॉट्स पर इंच, क्या नाम है, डॉट्स पर इंच। मतलब क्या होता है कि एक इंच में प्रिंटर कितने डॉट बना पा रहा है, उसे अपन किस में मापेंगे, DPI। अगर एक इंच में ज्यादा डॉट बना पा रहा है तो इसका मतलब प्रिंटर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, अगर कम बना रहा है तो इसका मतलब बेकार है। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, आउटपुट का उदाहरण है। अब देखो इसमें कई बार पूछा जा चुका है कि भाई निम्न में से चारों सुन आपको दे दिए जाते हैं, अब चार कोई सा भी दे दीजिए, जैसे बहुत दे दिया जाए MICR, पहला ये दे दिया, आउटपुट पूछा गया, उसके बाद दे दिया माउस, दूसरा और तीसरा दे दिया कुछ भी, जैसे अपने पास दे दिया OMR, और ऐसे ही हमने को दे दिया आउटपुट के बारे में पूछा है प्लॉटर। तो ये जो प्लॉटर है वो अपना आउटपुट है, क्योंकि आप जानते हो ये और ये तो सारे इनपुट डिवाइस है, तो ऐसा ही इसका क्वेश्चन बनता है। प्लॉटर देखो अपने आप में सुनने में एक अजीब सा लगता है, इसलिए ज्यादातर पूछा गया कि भाई निम्न में से चार ऑप्शन आपको देंगे और फिर पूछेंगे कि भाई कौन सा आउटपुट का एग्जांपल है या उदाहरण, तो इसमें प्लॉटर जो है वो इसमें आता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपकी एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आपके जो भी नेक्स्ट क्लास होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो इंपॉर्टेंट होंगे वो लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।